एक घर में जो रहता है हम्म, वो किसी का पैर ऐसा टांग खींचते है रात में, अच्छा, कोई आके इस स्थान पे इस स्थान पे पूरा एक इंसान जैसा ऐसा आ गया, इतना पानी हो गया? इतना पानी आ गया। हम लोग दोनों बोले अरे देखो राधा रानी का कितना कृपा है कृपा, मतलब यही है अलौकिक। जी। तो हमारा देखा ऐसा कीर्तन करके आके रुक गया इधर सामने आके। हम्म, फिर मैंने दंडवत प्रणाम किया, अरे हमारा सौभाग्य है जो महाप्रभु आए। जी। फिर ऐसे बैठा हम्म, है ना, ऐसा वेदव्यास ने बोल रहा है जो उसका शरीर में अष्टशक्ति विकार आएगा, जैसे बात होगा तो उसको जी। आंखों का पानी, कंपन, शरीर का कंपन, कभी कभी अत्यंत हासी है, कंठ गदगद हो जाता है, बोलना तो नहीं ये होता। आप बोलना नहीं पाएंगे। तो ये है ठाकुर जी का कृपा है। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। श्री जी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से ब्रज में अनेकों साधु संत त्यागी महापुरुषों के दर्शन बड़े ही सहज में प्राप्त हो रहे हैं। आज हम श्रीधाम बरसाना के अत्यंत निकट एक जंगल क्षेत्र में हैं और यहाँ एक ऐसे महापुरुष विराजते हैं महाराज, जिनकी दिनचर्या अलौकिक है और ऐसे भक्ति रस में डूब जाते हैं कि जब भगवत चर्चा होती है तो आंखों से महाराज झरझर आंसू बहते हैं उनके। इतना प्रेम करते हैं अपने ठाकुर जी से और अपनी श्री जी से। आज ऐसे महापुरुष के दर्शन प्राप्त करके और सत्संग का आनंद रस प्राप्त करके अपने जीवन को आज धन्य बनाने का प्रयास करते हैं। और बाबा महाराज का जो शरीर है वो बंगाल का है। साक्षात गौरांग महाप्रभु उनको दर्शन देने के लिए उनकी कुटिया पर पधारे। ऐसे अद्भुत महापुरुष के दर्शन आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से कराने वाले हैं। तो आइए चलते हैं महापुरुष के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज के अलौकिक दर्शन और सत्संग का, क्योंकि जिसके ऊपर संत कृपा कर दें महाराज उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो आइए आज प्रयास करते हैं कि इन महापुरुष का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाए। तो आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में। और मेरे पीछे आप जो कुटिया देख रहे हैं यहीं बाबा महाराज विराजमान हैं। और रास्ता आगे से होकर के है। तो आइए अब चलते हैं। और अब हम पहुंच गए बाबा की कुटिया के अत्यंत निकट। देखिए बाबा इन पेड़ों के झुरमुट के पीछे जो आप कुटिया देख रहे हैं ना, वहां विराजते हैं। आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज के अलौकिक सत्संग का। और बाबा महाराज की कुटिया के द्वार पर ही देखिए वृंदा महारानी के दर्शन होते हैं। जय हो वृंदा महारानी की। आइए और देखिए कैसो संतन को जीवन है। वहाँ सामने आप चूल्हा देख रहे हैं, बाबा वहीं प्रसादी तैयार करते हैं अपनी। अरे वाह, एक बार आप बाबा की कुटिया के बाहर से दर्शन करो, कितनी सुंदर कुटिया है महाराज। जय हो। श्री प्यारी कुंज श्री राधा वल्लभ हित हरवंश। आइए प्रवेश करते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में। जय हो संत भगवान की। बाबा दंडोत। धन्यवाद धन्यवाद। आपके चरणों में प्रणाम बाबा। जय हो। आइए और देखिए मैं एक बार आपको बाबा की कुटिया के दर्शन कराऊं। ऊपर घास फूस की जो है छत डाल रखी है बाबा महाराज ने। यही संतों का वास्तविक जीवन है। आज प्राचीन भारत के दर्शन बाबा की कुटिया के रूप में यहाँ हो गए हैं। और ये बाबा की भोजन आदि प्रसादी की व्यवस्था यहाँ थोड़ी सी बना रखी है बाबा ने। कभी चूल्हे पर बना लेते हैं बाहर और कभी अंदर भी बना लेते हैं, दोनों ही व्यवस्था बाबा महाराज के पास हैं। और आइए अब आज का सत्संग प्रारंभ करते हैं। तो आइए आज का सत्संग प्रारंभ करते हैं। बाबा महाराज आपके चरणन में पुनः पुनः प्रणाम। धन्यवाद। आप सर्वप्रथम अपना शुभ नाम हमें बताओ महाराज। मेरा नाम बृहद ब्रह्मदास है। महाराज आपको शरीर कहाँ को है? ऐसे तो जन्म लिया था हमारा बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। अच्छा, बंगाल से। लेकिन मैं 11 साल हो गया ब्रज में आ गया, वृंदावन में रहता था जी। फिर हमारा ऐसा ठाकुर जी प्रेरणा दिया और मैं कभी कभी आके विनोद बाबा के पास कीर्तन करते थे जी। और विनोद बाबा ऐसा बोला अरे तुम बरसाना में रह जाओ। तो फिर घूमते घूमते फिर नारायण बाबा है जो गुफा में रहते हैं, तो उनके बाद इससे 4-5 महीना पहले मैंने आया था, मिलने गए थे जी। तो उन्होंने बोला जो देखो ये कुटिया है और एक संत तो चाहिए। तो मेरे को भी अच्छा लगा है। तो फिर हम बोला देखो मैं 3 दिन रहेंगे, हमारा मन जब बनेंगे तो जरूर मैं रह जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं। 3 दिन रह के देखेंगे। हाँ, क्योंकि उन्होंने बोला ना ये घर में जो रहता है वो किसी का पैर ऐसा
टांग खींचते हैं रात में, अच्छा, कोई आके इस स्थान पे? इस स्थान पे। तो मैं बोला नहीं, वो तो भूत प्रेत से हमारा कोई डरने का कोई बात नहीं, कि जो भजन वाला होता है ना वो थोड़ा शक्तिशाली हो जाता है। तो मेरा ना उनसे वो मेरे को पहले बताया नहीं, फिर भी वो 2-3 दिन हमारा रखा, मतलब मैं 3 दिन बाद में मैं भी समझ जाएंगे। फिर हमारा ना सपने में महाप्रभु भी आया, हमारा गौरंग महाप्रभु ऐसा कीर्तन करके, हम लोग भजन गाते हैं, ज़्यादा कीर्तन करते हैं, तो हमारा देखा ऐसा कीर्तन करके आके रुक गया इधर सामने आके। फिर मैंने दंडवत प्रणाम किया, अरे हमारा सौभाग्य है जो महाप्रभु आए। फिर ऐसे बैठा है, तो सपने में ऐसा देखा तो हम, अरे ये तो हमारा टिकट मिल गया जी रहने का, यही बात दिव्य। क्योंकि देखो आज से 5000 साल पहले जो जहाँ जहाँ ये जो पेड़ होता है, मैं मुक्ता का झाड़ बोलता है ये, लेकिन आप लोग पीलू कहते हैं ना, पीलू वाला झाड़। लेकिन ये झाड़ ये चमत्कारी है, भगवान कृष्ण ने जहाँ जहाँ लीला किया ये दिव्य का झाड़ वहीं पे रहता है। अच्छा, मैं देखो नंदगांव में तुम जाओ, आपकी भाषा में कौन सा वृक्ष बोलते हैं? ये मुक्ता। मुक्ता। भगवान ना एक बार देखो लीला कहानी में दिखाता है, जो एक बार ना वो किसी का ऐसा चेन खींच लिया था एक गोपिया को। बाद में वो बोला, अरे हमारा ये पति का सबसे प्रिय है, ये मेरा का दिया था गिफ्ट, और तुम मेरे को ये टूट दिया। तो वो शिकायत किया है यशोदा मैया के पास। फिर बोले, कृष्ण तुम ऐसा किया? बोले, माँ ऐसा तो किया, लेकिन मैं क्या करूं, लेकिन तुम मोती का एक तो बीज मेरे को दो, मैं इसको रोपण करेंगे और वो फैला जाएंगे। बोला, तू कैसे बात कर, मुक्ता कभी भी होता है ऐसा? लेकिन मजाक करके फिर भी सच्ची वो लीला में दिखाया टेलीविजन में, लेकिन सच्ची है, क्योंकि भगवान कृष्ण जहाँ पे हाथ देता है ना वही सोना बन जाता है। तो कोई भी देखो मच्छर को, ये मच्छर मक्खी को ये मतलब ब्रह्मा बना दे सकता है, इतना शक्ति है, और ब्रह्मा को भी मच्छर बना देता है तो चुटकी में। तो यही है भगवान का असली है, भजन का कोई ये नहीं है, लेकिन भजन में बहुत शक्ति मिलता है, और जितना त्याग उतना ही आनंद। जिंदगी में देखो हम लोग भी संसार में, मतलब हमारा संसार सब देखा है, लेकिन परेशान ये संसार दुखालय में बताया गया जी। लेकिन जितना त्याग, या हम लोग देखो जंगल में रहते हैं, सारे चीज उतना ये नहीं है, जो हीटर है ये है, हम लोग नॉर्मल में पानी में नहाते हैं, वही है ना, सूरज उड़ने का पहले हम लोग नहा लेते हैं, फिर भी ये गायत्री वगैरह जो भी करता है, लेकिन बड़ा अनुभव से आनंद होता है। कभी कभी सपन में बहुत सारा हमारा आदान प्रदान होता है, वो हमारा नारायण बाबा से आदान प्रदान होता है, जी ऐसा ऐसा होता है, बोले वाह बहुत बढ़िया। अभी तो ये दिव्य है। फिर भी देखो ये जो तालाब है ना, ये जो कुंड है जी, कुछ दिन पहले इसमें पानी बहुत कम हो गया, और ये जो ब्रजवासी सब आते ना, ये भैंस, इसमें भैंस जाते हैं, और हम लोग सोचा अरे कछुआ है, मच्छा है, ये तो सब मर जाएगा, अभी क्या करेंगे। तो हम नारायण बाबा ऐसा बोल रहा था, जो अरे चलो राधा रानी का इच्छा। फिर वो महाअष्टमी जो स्नान आया, ये जो राधा कुंड में अहुई अष्टमी, हाँ वही है, तो उसमें हम लोग रात 3:15 में नहाया, लगन था यहाँ पे, यही नहीं वहाँ अच्छा, पे राधा कुंड जी। लेकिन वही प्रार्थना किया, और वही देखो उधर भी पानी ऐसा ऐसा पीली पीली हरा हरा थोड़ा वही पानी। फिर एक दिन छोड़ के इधर ये पानी रात में भर गया, पूरा एक इंसान जैसा ऐसा आ गया, इतना पानी हो गया, इतना पानी आ गया। हम लोग दोनों अरे देखो राधा रानी का कितना कृपा है, कृपा मतलब यही है अलौकिक जी। और ये 84 क्रोश जो टुकड़ा है जो राधा रानी के लिए भगवान के रूप, हाँ ये ना हम लोग बोलते हैं यूपी का जाएगा, यूपी का जगह नहीं है। हमारा शांडिल्य मुनि जो हमारा नंद बाबा का गृह ब्राह्मण थे ना, जी, जी, जी। उन्होंने भी ये ब्रज का बारे में इतना सुंदर बोला है, जो देखो ये अलौकिक है, ये लोकातीत है, ये चिंतन का ऊपर में, ये गोलोक वही गोलोक है जो गोलोक वृंदावन में जो था वही है, ये टुकड़ा लेके आया। और ये भी इसीलिए लेके आया जो एक्चुअल ना जो अगासुर, बकासुर, प्लम्बासुर, उग्रसेन जो अत्याचार में जितना सारे हो गया था ना, तो वो सहन नहीं कर पाए, जो हमारा जाना पड़ेगा भूलोक में। तो फिर भी बोला अरे तुम तो जाओगे तो मैं क्या करूँ, तुम्हारा छोड़ के मैं एक क्षण एक पल नहीं रह सकता है, तो कैसे। तो बोला अरे राधे, माने उस टाइम में तो राधे नहीं थे, लक्ष्मी थे। तो लक्ष्मी तुम जाओगे पर ठीक है, तो मैं व्यवस्था बनाता हूँ। फिर वही है ना ये बद्रीनाथ, ये केदारनाथ, ये जो सारे जो है ना ब्रज में, ये भरतपुर में है ना, तो आज 84 क्रोश है, हरियाणा कुछ अंश और हमारा राजस्थान और तुम्हारा यूपी, ये लेके ब्रज 84 क्रोश है ना। तो इसमें से ठाकुर जी इतना सुंदर बनाया और इतना भी फर्क नहीं है, जहाँ पे वही गोलोक वृंदावन में जो है
हमारा ये वृंदावन में वही है। बाबा वो जब आप 3 दिन यहाँ रुके तो वो शक्ति जो यहाँ रहती थी, हाँ। उनसे आपकी कोई नहीं, हमारा वार्तालाप, कोई देखो भेंट, हमारा कुछ कोई परेशानी नहीं आया। और फिर उन्होंने आभास कराया अपना कि मैं यहाँ हूँ? नहीं, कोई आवाज नहीं कराया, लेकिन वो बाबा ने मेरे को बोला। देखो हमारा तो नहीं है, फिर भी वो बोला और मैं आपको इसको वो पहले चीज नहीं पता चली? बहुत सारे इससे पहले बहुत सारे 2-4 दिन रहने के बाद भी भागा है। और कोई दूसरा अनजान जो भक्त तो नहीं है, जो अनजान आम जन होता है, इधर 1-2 दिन रुका ना, वो लोग डर के बोले भाई वो घर में मैं नहीं रहूंगा, ऐसा बोल के भी गया। हमारा लगता है देखो ये तो ऐसा ही कोई दानव दैत्य तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये ठाकुर जी का दिव्य भूमि हमारा आज तक, हाँ बड़ा बड़ा स्नेक्स 2-3 बार आया था। अच्छा, बड़ा हाँ, सांप आया था। और एक भाम बिल्ली भी इधर घुस गया। हम बोला अरे तुम किसके लिए आया? तो मैं सोचा अरे बहुत चूहा है इसमें, तो वो चूहा के लिए आया जो तुम्हारा परेशान कर रहा है बाबा, इसीलिए मैं आया, तुम्हारा कोई क्षति नहीं करेगा। तो वो इधर है ना केला फेला रखता हूँ, तो ये केला वो हाथोड़े मारने के लिए फिर टॉर्च मारा, वो चला गया। फिर 2 भाम बिल्ली इधर सामने आके रात 2 बजे मैंने उठा पेशाब करने के लिए। और फिर वो गाड़ी रहता है थोड़ा, तो मैं देखता हूँ कोई लेना हाँ, क्योंकि देखो मैं कोई भरोसा नहीं है, कलयुग है ना, तो कोई ये प्रताप है जी। तो फिर भी ठाकुर जी का कृपा से हम तो प्रार्थना करता हूँ, और तुम लोग आशीर्वाद से हमारा बिच्छी भवन बीता रही बाबा। यहाँ जहाँ आप रह रहे हो, ये भूमि हमारी प्रियाजी और लालजू की भूमि है। सही। और प्रियाजी और लालजू नित्य लीला करें। सही बात, कोई संदेह नहीं है, 1,00,000% बिल्कुल सच है। सही है कि हमारी प्रियाजी और लालजू नित्य लीला करते हैं। तो यहाँ ऐसा कोई साक्षात्कार लीला को आपसे भय हो, प्रभु की ऐसी कृपा आपके ऊपर भई हो, तो वो आप हमें बतावे की कृपा करें। देखो ऐसा तो हम साक्षात कोई क्या अचानक आ जाता है, क्या रूप। जैसे काल एक माता जी, वो 4 साल बाबा रहता है, वो भी उसको नहीं देखा, वो आके इधर छुपा करके उधर भजन कर रहा है घूंघट डाल के। तो मैं हॉस्पिटल से आके बोला अरे देवी कहाँ से आया? फिर ना उनको हम बोला मैया आप थोड़ा प्रसाद पाओ, क्योंकि मैं प्रसाद नहीं पाया, ऐसा बना के चला गया था। तो प्रसाद पाया, तो फिर मैंने ना वो पहले ना आ गया, फिर भी उसको अचानक ऐसे जा रहा है। तो राधे से मैं भजन में था उस टाइम में, खा के फिर भजन में 3 बजे के बाद में फिर भजन में बैठ जाता हूँ। तो फिर वो जाके बोले बाबा अब इन नंबर बोला है ना, तो 1 रोटी दे दो। तो फिर ना वो ऐसा इधर बैठ के रोटी सब्जी जो भी मैं बनाया प्रेम से, और ठाकुर जी फिर वो दर्शन किया, फिर राधे राधे बोल के चला गया गायब। तो ये अभी जाने अनजाने में कौन कैसे क्या लीला करता है ब्रज में, वो तो किसी को मालूम नहीं पता चलता। लेकिन दूसरा यही जो अनुभव होता है इसमें, जो ठाकुर जी नित्य विराजमान यहीं पे जी। ये बरसाने वाली जो ममता मुई, देखो राधा रानी, हम तो ब्रज में मैंने वृंदावन में था, लेकिन वृंदावन में हमारा कीर्तन हमारा मेन है, हमारा जो साधन भजन है वो मैं मुख्य है कीर्तन। मैं भजन करता हूँ। और सूखा जो एक आसन में, जैसा अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो 3-4 घंटा बैठ के इधर सुबह से 9 बजे तक मैं उठता नहीं, बाहर जाता नहीं, एक आसन में 3-4 घंटा, ऐसा वो बाबा भी हमारा से ज्यादा करते हैं। तो बोला देखो ऐसा, देखो मन जिसका विचलित है ना वो भजन नहीं कर पाता, लेकिन मन जिसको शीतल हो गया, शुद्ध हो गया, वो एकदम उसको देखो ये बैरिकेड कर दिया ना, तो बैरिकेड का बाहर में ऐसा प्रतिज्ञा करता है, संकल्प करता हूँ, हमारा ब्राह्मण का जो संकल्प है ना, ये संकल्प से बाहर मेरे को मन नहीं जाना चाहिए। और ठाकुर जी का अनुभव से बड़ा आनंद में मैं रहता हूँ। तब एक दिन हमारा विश्वास है जे हमारा जैसे ये तो आपनो भजन कथा ना कोई बेजाता था, भजन और भोजन एक गहरा चीज है, एक किसी का बोलने का नहीं है। फिर भी ये कलियुग है, जो दूसरा परंपरा अगर कोई आएगा भजन में तो उनको भी एक पथ हो जाएगा, जो बाबा ऐसा ऐसा बोला था जी। तो ऐसे है ना, तो यही है ना, ये दिखाने बट के लिए हम लोग आए नहीं है, सच्ची भजन करने के लिए आया है जी। और आनंद, बड़ा आनंद होता है। और फिर भी देखो हम लोग कोई काम नहीं करता है, जो किसी के खेती में बा कोई नौकरी नहीं करता है, फिर भी राधा रानी का आप लोग का माध्यम से ये राधा रानी आके देखो चाल दाल तेल सब आ जाता है। हम लोग तो वही कृपा, जे राधा रानी तुम्हारा कितना कृपा, जो मैं बिना काम करके सिर्फ भजन करता, तुम्हारा नाम लेने से हमारा सब कुछ आ जाता है अपने आप। ये बड़ा अच्छा। और फिर जो भी आता है हमारा, देखो जो भी बनता है ना, मैं सबको प्रसाद भी देता हूँ, छोटा हो बड़ा हो सबसे देता हूँ। तब अनुभव का यही बात बताना चाहूँगा जी, यहीं पे ये जो कुंड है ये दिव्य है, क्योंकि देखो पहले मेरे को ऐसा नहीं आता, लेकिन ये पानी जो देखो कोई बारिश नहीं हुआ, कोई नल नहीं है, फिर भी देखो एक इंसान जैसा ऊंचा है ना, 5 फीट का हो गया
रात में हो गया। सुबह में हम लोग बोला अरे हम बोला ये क्या हो गया। फिर मैं उसको मैंने मेरे को तो मालूम है, देखो ये राधा रानी का कि वो मछली हम लोग प्रार्थना कर रहे थे जी मछली को सब चला जाएगा तो प्राण जाएगा, तो कैसे कोई है राधा रानी तुम कृपा प्रार्थना करो। की आपने राधा कुंड जाकर के किशोरी जी से और लीला हुई यहाँ। जय हो महाराज। यही बड़ा आनंद। देखो भक्त कोई बात को मनोरथ अपने मन में करे बाबा, तो हमारी लाडली जी तो भक्त के मनोरथ को पूरा करें। भक्त कोई इच्छा करे तो सही अपने हृदय में, सच्ची बात। और लाडली जी तैयार बैठी हैं पूरा देखो, करने के लिए। शुद्ध भक्ति किसी का अंदर में आ जाए ना, ऐसा वेदव्यास ने बोल रहा है जो उसका शरीर में अष्ट शक्ति विकार आएगा। जैसे बातों बातों में उसको आंखों का पानी, कंपन, शरीर का कंपन, कभी कभी अत्यंत हासी है, कंठ गदगद हो जाता है, बोलना तो नहीं होता, बोलना नहीं पाएंगे। तो ये है ठाकुर जी का कृपा है। लेकिन हम लोग देखते हैं ये कोई अपराध नहीं होना चाहिए, कोई किसी का चरण में कोई अपराध नहीं है। शुद्ध भक्ति से रहो और अच्छा से बढ़िया भजन करो, ठाकुर जी अपने आप आ जाएंगे। बाबा कौन सी अवस्था में आपने गृह त्याग करो और कैसे आप वैराग्य के मार्ग पर आए? हम गृह त्याग किया ये नहीं बोलूंगा मैं, हमारा मन में संसार नहीं है। अच्छा, हमारा मन देखो ऐसा जड़ जगत में कोई इंसान अगर संसार में रखो, हम लोग के ऊपर से तो गिरा नहीं है, हमारा भी पिता माता से आया है जी, है ना। कोई संतन महात्मा ना ऐसा ऊपर से गिरता नहीं है। लेकिन ब्रह्मांड भ्रमित कोई भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। अगर ठाकुर जी का प्रसाद, महात्मा का कृपा दृष्टि, गुरु का आशीर्वाद ये मिल जाए तो उसका अंदर में वैराग्य आएगा। और ऐसा तो वेदव्यास जी ने भी बोल रहा है, ये तो जिसका शरीर में जिसका मन में भक्ति आ गया तो उसको दो रिजल्ट आ जाता है, एक ज्ञान एक वैराग्य। और जब ये ज्ञान और वैराग्य आ जाएगा ना तो वो फल है। तुम शादी किया, तुम्हारा बच्चा अगर पैदा नहीं होगा तो सब बोला अरे वो फालतू बेकार उसका लाइफ, बोलते हैं ना बेकार शादी हाँ, किया। कि शादी हो गया तो हमारा बाल बच्चा बीबी बच्चा बाल बच्चा हो जाएगा तो हाँ इसको परिवार अच्छा परिवार पूरा है ना। हो गया। तो हमारा भक्ति में जो भी भक्ति करता है जो भी है, लेकिन उसका अगर ज्ञान वैराग्य नहीं आएगा, मन में आनंद नहीं आएगा तो भक्ति नहीं। तो बांझ स्त्री की तरह है। हाँ सही बात, हर चीज में रिजल्ट है जी। हम भक्ति कर रहे हैं, हमारा मन में आनंद नहीं है, कोई भी आके इधर हमारा दो बात सुन के उसको मन में आनंद नहीं आएगा तो कैसे भक्ति मैं कर रहा हूँ, है ना बाबा। तो यही है अनुभव है। अरे देखो यही तो है कृपा। ये देखो हम लोग कोई काम नहीं करता है फिर भी देखो सामान, और देखो महाराज कैसी हमारी श्री जी की कृपा। बाबा महाराज अभी कह रहे थे कि लाडली जी अपने आप व्यवस्था करती हैं, और देखिए प्रत्यक्ष उदाहरण ये भैया बाबा की सेवा लेकर के आए हैं। देखो कैसी करना में ही है हमारी किशोरी। देखो हम लोग कुछ भी करते नहीं है, ठीक है श्री जी का कृपा देखो ऐसा। लेकिन ये ऋण हम लोग भजन करके ऐसा बोलता हूँ, जे हम जो भजन करते हैं ना, हमारा जो ये राधा रानी का ही कृपा से हम लोग चलते हैं, और राधा रानी का कृपा से ही सब होता है। राधा रानी कैसे हमारा कृपा करता है देखो। ये अपने बच्चा की तरह ध्यान रखें, अपने बच्चा की तरह लाडली जी भक्त को ध्यान रखें। बाबा अंत में दो शब्द आप जो भक्त आपको देख रहे हैं उनको आशीर्वाद दे, उनको कल्याण कैसे हो। जब उसको कल्याण और सबको आशीर्वाद। ये ठाकुर जी देखो हम तो आशीर्वाद देने वाला नहीं है, फिर भी देखो ठाकुर जी संत का माध्यम से हो कोई भी ये जगत का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो। आज का जो कली युग है ना, कली का प्रभाव से सब दिन के दिन सत्यानाश होने जा रहा है। तो ऐसा बीज जो बीज है ना खेती का, ये बीज रक्षा करना चाहिए। तो हम दूसरा जो जनरेशन आएगा ना भक्ति में आगे बढ़े, यही हम कहना चाहूँगा। और जितना त्याग उतना ही आनंद मैं बोलूँगा। राधे श्यामा कुल्ला बाबा आपने खूब कृपा करी आज दास के ऊपर, जो अपने कीमती समय में से हमें समय निकाल के दियो। अभी प्रसादी भी आपको पानी है। मेरे अपराध को आप क्षमा आप मेरे अपराध को क्षमा करियो। मैंने आपको विलम्ब करायो प्रसादी करावे में, मेरे अपराध को आप क्षमा करो। बाबा आप लोग आनंद में रहो और थोड़ा प्रसाद भी लेके जाइए। आपने खूब कृपा करी, आपके चरणन में बार बार प्रणाम, आपको धन्यवाद। राधे राधे। तो आज आपने इन महापुरुषों के सत्संग के रूप में हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, क्योंकि ब्रज में रहने वाले संत कोई साधारण नहीं है। ये हमारी किशोरी जी के परम प्रिय संत है महाराज। अपने बच्चों की तरह इन संतों की रखवाली हमारी लाडली जी करती हैं। अगर इनके दर्शन हो जाएं तो जीव का कल्याण हो जाता है। तो हमें तो बाबा को सत्संग भी प्राप्त भय हो, दर्शन भी प्राप्त भय हैं। आज आपने बाबा महाराज के दर्शन प्राप्त करके सत्संग को सुन के कैसे आनंद को अनुभव करो, आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं।
और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि ब्रजमंडल के ऐसे महापुरुषों के दर्शन सभी भक्तों को सहज में होते रहें। अगर आपने संत महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे महापुरुषों के दर्शन आप भक्तों को घर बैठे प्राप्त होते रहें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। राधे श्याम। जय हो।